ये पाठ गांधी जी से संबंधित है, प्रिटोरिया जेल से। जब गांधी जी जेल में थे, प्रिटोरिया जेल में थे, तब उन्होंने अपने बेटे को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध कराया था। उन्होंने अपने बेटे को बताया था कि सच्ची शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि हमारा चरित्र और हमारा कर्तव्य भी हमारी शिक्षा है। जो हम हमारा चरित्र निर्माण है, या जो भी हम अपनी चारित्रिक विशेषताएं हैं, या है ना, जो भी हमारे कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं सही तरीके से, वही हमारी क्या है, अच्छी शिक्षा है। अच्छी शिक्षा केवल ये नहीं है ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हमें अच्छी शिक्षा मिल गई, नो। अच्छी शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि हमें सच्ची शिक्षा क्या है? सच्ची शिक्षा तो हमारे कर्तव्यों को, हमारे चरित्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो गांधी जी ने यह पत्र अपने बेटे को, अपने पुत्र को प्रिटोरिया जेल से लिखा था। जब वो जेल के अंदर थे तब उन्होंने यह पत्र लिखा था। तो उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा था, ये हम पढ़ेंगे। ऐसा उन्होंने का अनुभव करने का सुझाव दिया। वह चाहते थे कि यह किसानों के जीवन को अपनाए, जो अभाव और पीड़ा के बीच की मुस्कुराते रहते हैं। इस पत्र में शिक्षा की चर्चा करते हुए वह कहते हैं, वे कहते हैं, वह नहीं लिखा है, वे कहते हैं सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। हाँ। यह बात गांधी जी द्वारा प्रिटोरिया जेल से मणिलाल गांधी को लिखा गया पत्र है। बच्चों के लिए यह बात बहुत ही गांधी जी सच्चे और सादे जीवन में विश्वास रखते थे। उनको सादा जीवन अच्छा लगता था और सच्चाई के मार्ग पर चलते थे। वो हमेशा सत्य बोलते थे और सभी को सत्य बोलना और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख देते थे। इसलिए वे सभी को क्या करते थे, जैसे जीवन में वो खुद विश्वास करते थे, वैसे ही वो सभी को सुझाव भी देते थे। ऐसे उन्होंने अपने पुत्रों को भी हमेशा क्या किया, उन्होंने कहा कि गरीबी का सुख अनुभव करने का, गरीबी में सुख का अनुभव क्या होता है, ऐसा सुझाव दिया, है ना। वो चाहते थे कि वे किसानों का जीवन बिताएं इस तरह। ठीक है, पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं कैसे, किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया, क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता है। मेरे बारे में तुम्हें जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बात अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ कई पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर ने की उदारता से मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे। मैंने यह खूब पढ़ा है। इससे मैंने यह समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान की शिक्षा नहीं है,
सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसके द्वारा पूरी हो जाती। हमें गरीब नहीं रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीब में ही सुख है। अमीरी की आवाज नहीं आ रही है। अमीरी की तुलना में गरीब अधिक सुखद है। मैम आवाज नहीं आ रही। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। निर्वाह होता है, निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मैं दोनों विषय बड़ी उम्र सीखना कठिन है। संगति में भी बराबर ऊंची रहना। मैम हमने रीड कर लिया। हम पढ़े ऊंची रखना। तुम्हें अपना मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांति से विचारपूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो और मूल्यवान प्रणीत होंगे। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होगे उसका पैसे का हिसाब नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वैष्णव के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगा। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मैम अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते। हाँ, गांधी जी ने 3 बातें बताई हैं कि अगर हमें अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त है तो हम संसार के किसी भी कोने में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, है ना। गांधी जी ने अपने पुत्र को किन 2 विषयों पर ध्यान देने के लिए कहा था? कौन से 2 विषय थे?
मैम मैम समाज सुधार में और मैम गरीबी को मैंने मिटाने पूछा में। है 2 विषय कौन कौन से थे? विषय, सब्जेक्ट। गणित और संस्कृत। वेरी गुड, गणित और संस्कृत। संस्कृत। मैम गांधी जी ने प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय कौन सा बताया? मैम सूर्योदय से पहले। हाँ, सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना सबसे अच्छा होता है।